हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। तो आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ बेसिक मैथ। जैसे कि मैं बेसिक मैथ में आपको कराऊंगा रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। इनको देखते हैं कैसे क्या क्या होती है वास्तविक संख्या क्या होती है। तो देखिए, वास्तविक संख्या टू टाइप्स की, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती है? एक होती है आपकी विद डेसिमल, विद डेसिमल मतलब दशमलव वाली। और एक होती है आपकी विदाउट दशमलव, विदाउट विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब बगैर दशमलव वाले, जिनमें दशमलव नहीं होता, जिनमें दशमलव नहीं होता। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि रियल नंबर की कितने मतलब दो भाग में बढ़ जाती है। एक तो होती है डेसिमल मतलब जिनमें दशमलव नहीं होता, दूसरी क्या होती है हमारी विद डेसिमल जिनमें दशमलव होता है। तो पहले हम उनको समझेंगे जिनमें दशमलव नहीं होता। तो देखो इनमें क्या क्या संख्या होती है। जैसे कि आपकी सबसे पहली संख्या होती है 0, 1 है ना भाई। 0 +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का मतलब होता है अनंत। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम गिनती नहीं कर सकते, इतनी पता नहीं कहां तक है ना। इस तरह की संख्या होती है। और इधर की साइड में भी होती है -1 -2 -3 डॉट 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 और माइनस इन्फिनिटी। मतलब इधर भी माइनस का कोई काउंट ही नहीं कर सकते, हम इतनी तक हो सकती है ना। तो इस टाइप की संख्याओं को हम क्या कहते हैं भाई? इस टाइप की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ये सारी की सारी क्या कहलाती है? ये सारी संख्याएं, ये सारी संख्या कहलाती है आपकी इंटीजर। क्या कहलाती है? इंटीजर मतलब कि पूर्णांक। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। क्या कहलाती है भाई? पूर्णांक। ये सारी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। अब पूर्णांक भी दो प्रकार के होते हैं, मैं बता दूं। एक तो ये होती है जो +1 से इधर को स्टार्ट होती है, हमें क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं इधर वालियों को। क्या कहते हैं? हिंदी में बोले तो क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। समझ में आया ना ये? अब जो माइनस से इधर होती है वो क्या कहलाती है? जो इधर होती है माइनस के, -1 से इधर को स्टार्ट होती है माइनस इनफिनिटी तक, वो क्या होती है? नेगेटिव इंटीजर मतलब ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाती है? ठीक है भाई। अब ये सारी की सारी पूर्णांक होते हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे कि आपने देखा 1 2 3 प्लस जो भी हो, जितने बार अनंत तक, और 0 -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक सारे पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 छूट गया, तो हम इस 0 क्या कहते हैं? इस 0 को हम क्या कहते हैं भाई? शून्य पूर्णांक या जीरो इंटीजर। क्या कहते हैं? जीरो इंटीजर। ठीक है, या फिर शून्य पूर्णांक। ठीक है भाई, ये समझ में आया ना? अब देखो, अब ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं? इन पॉजिटिव इंटीजरों को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक हो गए और पॉजिटिव इंटीजर हो गए, हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। या नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। क्या कहेंगे? प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? +1 से स्टार्ट होती है प्लस अनंत तक। इनको हम क्या कहते हैं? एक नाम और देते हैं हम इनको, काउंटिंग नंबर।
ठीक है भाई। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती वाली संख्या। कौन सी? इनको गिनती भी कहते हैं हम, है ना? क्या कहते हैं? गिनती। तो हम जो हमारी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको क्या क्या नाम देते हैं? नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या है। काउंटिंग नंबर मतलब गिनती भी कह देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है इतना? अब मैं इसको एक चीज और बता दूं, अगर हम देखो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर में यदि हम जीरो को भी मिला दें, मतलब ये जीरो से स्टार्ट करना है, 0,+1, +2, +3, डॉट 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 +1। मतलब देखो ये जो अब ये इंटीजर नहीं रहे, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर नहीं रहे, क्योंकि ये आप जीरो से स्टार्ट हुए हैं। तो इसलिए अब हम इनको क्या कहेंगे? अब हम इनको क्या कहेंगे भाई? अब हम इनको कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। तो होल नंबर क्या क्या होते हैं आपके? होल नंबर की हिंदी में क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। सॉरी, क्या कहते हैं भाई? पूर्ण संख्या। तो समझ में आ गया ना इतना? अब आती है भाई हमारी बात होगी विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल मतलब जिनमें दशमलव नहीं होता, वो उन संख्याओं के बारे में तुमने सीख लिया। क्या क्या होते हैं? देखो सारे के सारे पूर्णांक होते हैं माइनस इनफिनाइट से, मतलब माइनस अनंत से लेकर जीरो के इंक्लूड करके प्लस अनंत तक सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। और पूर्णांकों के भी क्या टुकड़े होते हैं? उसमें पॉजिटिव इंटीजर मतलब धनात्मक पूर्णांक अलग हो गए, धनात्मक पूर्णांकों को हमने प्राकृतिक संख्या कहा है, उन्हें गिनती भी कहा है। ठीक है। और जो निगेटिव होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर या फिर हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो आपने मतलब ये आपने देख लिया कि जिनमें दशमलव नहीं होता है वो संख्या कितने टाइप से हम इन्हें विभाजित कर सकते हैं, वो हमने दिखा दिया यहाँ पर। अब बात आती है आपकी वास्तविक संख्या की सेकंड पार्ट की। वास्तविक संख्याओं का सेकंड पार्ट क्या है भाई? विद डेसिमल वाली। विद डेसिमल में बताता हूँ, इसमें भी कई पार्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पे आता हूँ। सबसे पहला होता है इसमें टर्मिनेटिंग नंबर। कौन से? जिनमें अंत हो जाता है, इसका मतलब है ऐसे लिख दो, जिनमें अंत हो जाता है, अंत हो जाता है। ठीक है भाई। अब एक टाइप की और आती है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है कि आपका जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग जिनमें अंत नहीं होता, नॉन का मतलब नहीं, नहीं होता, बार बार अंत नहीं होता, ऐसे लिख देता हूँ, अंत नहीं होता तो बार बार आती रहती है। नंबर रिपीट होते हैं, बार बार संख्या आती है। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट, नॉन रिपीटिंग। ना तो अंत होता है, ना तो अंत होता है, और ना ही दोबारा आती है। तो देखो अब इनमें संख्या किस किस टाइप की होती है मैं बता दूं आप लोगों को। जिनमें अंत नहीं होता, जिनमें अंत हो जाता है, जैसे कि मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास है 10/4, क्या 10/4 है। 10 को 4 से भाग आओगे आप, तो पहले तो 4 दूनी 8 आएगा, फिर 2 बचेंगे, है ना? तो कितना आ जाएगा? 4 बन जाएगा 20, मतलब खत्म हो गया, एंड हो गया, जीरो आ गया ना शेष पर। तो इस टाइप की संख्याओं को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में क्या होता है कि जैसे 10/3, 10/3 में क्या होगा? 3.333333 चलता रहेगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अंत नहीं होता, अंत नहीं होता, चलती रहती है, रिपीटिंग होती रहती है, मतलब बार बार वही आता रहता है। इस टाइप के नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब इस टाइप के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इनमें क्या होता है कि ना तो ये रिपीट होता है, ना ही जैसे इनका डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है, कोई भी संख्या हो दो, उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? जैसे 10 100 100 है ना, इस तरह का है डेसिमल एक्सपेंशन। 000 1 4 बार 0, इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आता है। तो
उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग। कहने का मतलब देखो ना, कोई भी अंक जैसे कि अगर मान लो 1 है तो 1 बार बार आता रहता, या 10 है, ये 10 मान लूं मैं, तो 10 के बाद क्या आया, 10 आया वापस 100 आया, है ना। तो कोई अंक रिपीट हो रहा है बार बार, नहीं हो रहा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हम इसलिए कहा है इसको, ना तो अंत होता है ना ही बार बार दोबारा कोई अंक कोई चलता रहता है। तो इस टाइप के नंबरों को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के नंबर देखो मैंने इसमें तो एग्जांपल दे दिया, अंत हो गया, काम खत्म हो गया। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक नंबर और देता हूँ, 5/4। देखो इसमें 5 को 4 से भाग लगाओ, 1 आएगा, पॉइंट लगाओगे, 1 बचा यहाँ पे, एक उस पे 0 लगाओ, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1.25, ये भी खत्म हो गया। ऐसे ही नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 9/7 है, इसमें भाग लगाओगे तो नॉन रिपीटिंग आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। बट हमारे एक एग्जांपल काफी है इसको समझाने के लिए, तो वो आप देख लो, टाइम में फ्री है। और आप देखो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के और भी एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि रूट के अंदर कोई भी ऐसी संख्या होगी, है ना, जैसे √3 है, √5 है, √2 है, ये सारे के सारे क्या है, नॉन, अगर इनका हम डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार देखेंगे तो क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा। अब देखो भाई, अब देखो, अब मैं इनमें बता दूं परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या के बारे में सुना होगा तुमने, क्या भाई, परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है हमारी, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, कर सकें या कर सकते हैं, वह संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह संख्याएं परमेय संख्या कहलाती है, संख्याएं कहलाती है। ठीक है भाई, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके हैं वह संख्याएं परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जहां पर क्या नहीं होना चाहिए, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। और ऐसे ही अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है, इसका उल्टा अपरिमेय, अपरिमेय क्या होती है, जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, रूप में व्यक्त नहीं कर सके, नहीं कर सके, कर सके, ठीक है। तो क्या कहलाती है आपकी अपरिमेय संख्या कहलाती है, इसको इतना जान लो कि, ठीक है भाई। तो ये आपकी बात हुई रियल नंबर के बारे में, मैंने आपको बता दिया ठीक से। अब आपको, आपने ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब मैं बता दूं कि परमेय संख्या कौन कौन सी है, ये सारा रियल नंबर का हमने चार्ट बनाया है, तो इसमें परमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो सारे के सारे इंटीजर, सारे के सारे क्या पूर्णांक, सबके नीचे आप 1 लगा सकते हो, 1 तो लगा सकते हो ना, 1 से लगा, 1 लगाने से कोई किसी संख्या की वैल्यू तो नहीं बदलेगी, सबके हर में एक 1 रख दिया तो सब संख्याओं का P तो हो गया ऊपर वाला पार्ट, है ना, और Q हो गया 1, तो सारी संख्याएं, सारे के सारे पूर्णांक क्या हो गए, P/Q के रूप में व्यक्त हो गए, है ना भाई। सबके नीचे एक तो होगा ही होगा, किसी भी संख्या के नीचे एक तो होता ही ना डिनोमिनेटर पार्ट में, अगर वो संख्या के लिए तो भाई 1 से भाग लगाओगे तो क्या ही वही आना है, इसलिए हम सारी संख्याओं के नीचे हमने एक मान लिया अपनी तरफ से, ठीक है। मानने से क्या हुआ, हमें सारे के सारे पूर्णांक, जो हमने सारे पूर्णांक दे दिए थे -∞ माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, तो हमने क्या देखा कि सारे के सारे नंबर क्या हो गए आपके P/Q के रूप में व्यक्त हो गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं, क्या होते हैं, परमेय संख्या होते हैं। अब ऐसे ही धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो, वो सारे भी पूर्णांक, है ना, सारे के सारे जब पूर्णांक हो गए, सारे के सारे पूर्णांक क्या हो गए, आपके परमेय संख्या हो गए। अब चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, तो सारे के सारे आपके क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे। जीरो भी आपकी, जीरो के नीचे भी 1 लगा सकते हो आप, है ना भाई। एक जीरो को जब 1 से भाग दोगे तो 0 ही आना है, तो एक तो होगा ही ना, हर संख्या के नीचे होता है, तो ये भी 0 भी एक क्या है आपकी परमेय संख्या हो गई। अब बात आती है इन वाले, देखोगे आपके डेसिमल वाले मतलब परमेय संख्या कौन कौन सी होती है, तो इनमें सारे के सारे पूर्णांक क्या होते हैं, आपकी परमेय संख्या होते हैं। अब आती है बात डेसिमल वाले में, डेसिमल वाले में मैं बता दूं आपको कि सारे जी ये जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब जिनमें अंत हो जाता है और अंत नहीं होता, बार बार संख्या आती रहती है, उनमें केवल ये वाले
ये वाली परिमेय संख्या होती है, क्योंकि ये भी आप ये पी पार्ट हो गया, ये क्यू पार्ट हो गया इसका, तो पी बट्टे क्यू के रूप में व्यक्त हो गया ये, है ना। तो इसीलिए ये भी परिमेय संख्या हो गया, ये भी इसका पी पार्ट हो गया, ये भी क्यू पार्ट हो गया, ये भी पी बट्टे क्यू के रूप में हो गया ना, परिमेय संख्या हो गई। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग वाले, ये क्या हो गए आपके परिमेय संख्या हो गई, और ये भी सारे के सारे परिमेय संख्या हो गई। तो ये सारे नंबर और ये वाले नंबर, ये वाले सारे क्या होते हैं भाई, परिमेय संख्या होते हैं। अब बचे कौन से, ये बचे तो ये वाले। अब तो अब ये क्या होंगे, अपरिमेय होंगे, ये वाले नंबर क्या कहलाते हैं, अपरिमेय। ठीक है भाई, ये समझ में आया। तो आपने देखा ना, रियल नंबरों को परिमेय की संख्या के रूप में व्यक्त करें हम, तो रियल नंबर किस तरीके से व्यक्त हुआ। अगर रियल नंबर को मैं r लिखता हूं, तो r बराबर क्या होता है, p प्लस q, या तो परिमेय होंगे प्लस, देखो p तो ये सारे हो गए इधर वाले, और ये वाले दो नंबर इधर वाले, मतलब ये वाले दो कंडीशन के नंबर, ये वाले दो कंडीशन के नंबर, ये बस पूरी कंडीशन के नंबर, और बाकी के नंबर क्या बचे, यही तो बचे। तो रियल नंबर में से तो बने थे p ये वाले हो गए, q ये वाले हो गए, साथ तो रियल नंबर में से क्या बनते हैं, परिमेय नंबर और अपरिमेय नंबर। ठीक है भाई, तो आपने ये अच्छे से समझ लिया और देख लिया ना, तो ठीक है भाई, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, पॉज कर दो।